43वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। ये 43 वर्ष का सफर बहुत कुछ कहता है, लेकिन मेरी एक हार्दिक इच्छा है, मैं अपने सभी भूतपूर्व अध्यक्षों से निवेदन करता हूँ, इस मीडिया के माध्यम से मैं अपने सभी भूतपूर्व अध्यक्षों से निवेदन करता हूँ, जब 43 वर्ष के बाद जब हमारा गोल्डन जुबली 50वां वर्ष में जब महासमा प्रवेश करे, तो उस दिन दिवाली जैसा पूरे मार्केट में माहौल हो, हर गलियां लाइटिंग से सरोबार हो और हमारी एफडी कम से कम 12 करोड़ 15 करोड़ के आसपास पहुंच जानी चाहिए। महासमा का एक विजन है कि महासमा का ऑफिस है 2000 से 3000 स्क्वायर फीट तक पहुंच जाए, ताकि हम अपने कार्यक्रम और कहीं नहीं करके हमारे महासमा के ऑफिस में करें। इस तरह से एक विजन के साथ आगे बढ़े, ज्यादा से ज्यादा हमारे लोग कमाए और महासमा को ज्यादा से ज्यादा डोनेशन दे। उस डोनेशन की स्पॉन्सरशिप के भरोसे पे हम काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दीपावली जो हमारा एक संस्कृति की धरोहर है और महासमा हर वर्ष दीपावली एवं नूतन वर्षाभिनंदन कार्यक्रम करती है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम व्यापारियों को प्रोत्साहित करते हैं, ताकि व्यापारी ज्यादा से ज्यादा नीति में व्यापार कर इस देश को आर्थिक प्रगति में सहायक बने और इस देश को पुनः सोने की चिड़िया बनाने में लग जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई में हमारी महासमा की पैसा, क्योंकि हम देते हैं व्यापारियों की हर समस्याओं पर ध्यान। हमारे युवा प्रेसिडेंट संदन जी भंसाली जी के नेतृत्व में महासमा बहुत ही अच्छे प्रगति के पथ पर चल रही है। हमारे भूतपूर्व अध्यक्षों का होश और युवाओं का जोश मिलकर जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही प्रेरणा देने वाला है। मैं आज इस मौके पर सभी व्यापारी बंधुओं को महासमा की ओर से ये दीपावली के पावन अवसर पर हार्दिक अभिनंदन और बधाई देता हूँ। महासमा के सभी व्यापारियों का मैं नव वर्ष पर और दिवाली की शुभकामनाएं देता हूँ। महासमा ने जैसे बहुत कुछ हमें दिया है, मैंने तो कुछ नहीं दिया, मेरा तो फर्ज रहा है, लेकिन महासमा ने मुझे व्यापार दिया, मुझे यहाँ पे रहकर अपने ग्रोथ होने में, जैसे मैंने स्टार्ट किया तब तो जीरो पे थे हम लोग, और आज हम पाँचों भाई सेट हैं, फैक्ट्री हो गई है, दुकानें हो गई है, गोडाउन हो गए, इतने बड़ा टाइटल हो गया है सब, और नए बिजनेसेस डेवलप हो रहे हैं। महासमा ने मुझे महासमा का अध्यक्ष बना, मैं फार्म का अध्यक्ष बना महासमा के थ्रू, नेशनल ट्रेड और वेलफेयर बोर्ड में गया महासमा के थ्रू, और आज महासमा ने मुझे आज अवार्ड भी दिया महासमा एक्सीलेंस इन बिजनेस, है ना। तो ये महासमा ने तो ये माँ जो देती है ना, माँ हमेशा देती रहती है, तो ये महासमा भी देता ही रहता है। तो इसमें महासमा से तो जितना भी आप मांगोगे उतना मिलता रहेगा, लेकिन एक ड्यूटी हमारी भी है कि हम महासमा को वापस दें। हर मेंबर्स को ये वापस कुछ ना कुछ देना चाहिए, सोसाइटी को गिव बैक करना चाहिए। इतनी बड़ी सोसाइटी है, जैसे चंदन जी ने भी कहा कि 50वां साल 12 से 15 करोड़ की एफडी होनी चाहिए और पूरा मार्केट जगमगाना चाहिए। मैं कॉन्फिडेंट हूँ, ये तो बहुत कम बोल गए, मेरे को लगता है इससे ज्यादा एफडी होगी और ये पूरा उस 50वां साल यादगार मनाया जाएगा। पूरे यहाँ के जितने भी संस्थाएं सब देखते रह जाएगी कि महासमा की ताकत क्या है। मुझे पता है महासमा की ताकत में, महासमा के कार्ड की ताकत पता है, मैंने सबको बताया कि महासमा के कार्ड को यूज करना सीखो। ये चंदन जी अच्छे से यूज करना सीख गए हैं। आगे जो भी अध्यक्ष आएगा उनको भी महासमा की ताकत हम बताते रहेंगे। एक बार फिर सभी को बधाई, बहुत बहुत शुभेच्छा पूरी टीम को, महासमा की कमेटी को। बहुत बेहतरीन आयोजन हुआ इस बार दिवाली का और काफी गेस्ट आए यहाँ पे और खाने की बहुत बढ़िया व्यवस्था है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेटलैंड स्टेनलेस स्टील मर्चेंट एसोसिएशन, जिसे प्यार से आप सब लोग महासमा कहते हैं, महासमा ने हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अपना दिवाली स्नेह मिलन समारोह और अवार्ड वितरण कार्यक्रम बहुत ही अच्छी तरीके से संपन्न किया। दीपावली के बाद जो एक मिलन समारोह हम जो रखते हैं वो एक दिलों का मिलन है, अपनों का मिलन है, हमारे व्यापारियों का मिलन है। सारे व्यापारी पूरे साल अपने अपने कामों में, अपने अपने बिजनेस में और अपने अपने सब लोग जो बिजी रहते हैं, तो ये एक ऐसा सम्मेलन है दिवाली का जिसमें महासमा के सारे लोग हम एक ही प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होते हैं, अपनी बातें रखते हैं, योजनाओं पे काम करते हैं। आगे आने वाली योजना को हमको दिवाली सम्मेलन में काफी चीजों का हमको मालूम पड़ता है कि आगे क्या क्या योजना बनानी है, क्या क्या काम करने हैं, कैसे आगे बढ़ना है। लोगों के सुझाव आमंत्रित करते हैं, लोग हमें सुझाव देते हैं, उस सुझावों पे हम अमल करते हैं। और आज हमारे यहाँ पे बहुत ही अच्छे बड़े बड़े गेस्ट आए। भारत सरकार से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षा महिला की आई थी राहुल,
और साथ ही साथ दिल्ली भाई पटेल की पूरी फैमिली हमारे साथ थी। जो हमारे प्रायोजक थे, साथ महाराष्ट्र सरकार के मंत्री आदरणीय मंगल प्रताप लोढ़ा जी पधारे, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी मुंबई के अध्यक्ष जिनकी बहुत ही अधिकतम व्यवस्था है और उनको आगे बहुत ही कार्यक्रम में जाना, लेकिन उन्होंने मुझे वादा किया था कि महात्मा के कार्यक्रम में मैं जरूर आऊंगा और वो आए, 1 घंटा बैठे सारे। एक अच्छा आयोजन है दिवाळीला रामासमा जो मारवाड़ी पद्धति है और उसी को अनुसरण करते हुए यहाँ के मेट्रो स्टेशन में जो ये कार्यक्रम रखा है बहुत अच्छा कार्यक्रम है, इसको और निरंतर आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद। कि आपने बहुत ही अनोखा और अच्छा कार्यक्रम आज दिवाली का सम्मेलन का किया और आपके पिछले पूरे 2 साल के रिकॉर्ड में आपने रिकॉर्ड तोड़ काम किया है। महात्मा के व्यापारियों के लिए, महात्मा के कामगार जो समूह है उसके लिए, इंपोर्ट के लिए, एक्सपोर्ट के लिए आपके हमेशा प्रयास चालू रहे हैं। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही बधाई देता हूँ जितने भी आज अवॉर्डीज थे उनको कि आप और भी आगे बढ़े और हमारे महात्मा से अवार्ड प्राप्त करके आपका और महात्मा दोनों का गौरव बढ़ाए, ऐसा मेरा विश्वास है। और कामना करता हूँ कि हमारे चंदन जी भंसाली और भी आगे स्टेप बढ़ाते हुए फार्म जैसी संस्थाओं के अंदर पहुँचे और नेशनल लेवल तक पहुँचे, राजनीति में भी पहुँचे और हमारे समाज के लिए कार्य करते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ में आपकी कार्यकारिणी और आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे बॉम्बे नॉन फेडरेशन की तरफ से महात्मा के सभी पदाधिकारी और सभी मेंबरों को नए वर्ष की हार्दिक शुभेच्छा। और मैं चाहता हूं कि बंसल जी से कि ये ग्राउंड बहुत छोटा हो रहा है, जिसके लिए आपको कम से कम आज़ाद मैदान बुक करना चाहिए, क्योंकि आपने जो अभी घोषित किया 10-12 करोड़, मैं तो चाहता हूँ कि 50 साल में 50 करोड़ आप इकट्ठा जमा करें और एक यादगार तौर पे पूरे महाराष्ट्र में नहीं पूरे भारत देश में, क्योंकि आपकी संस्था आज भारत में सबसे बड़ी संस्था है और ये बड़ी खुशी की बात है हमारे मेटल मार्केट के लिए। बहुत बढ़िया ज्ञान सम्राट का कार्यक्रम मेरे मित्र श्री प्रभु जी ने जो शुरू किया है उनका मैं उनसे बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ। यह पत्रकारिता कम और समाज सेवा ज्यादा करते हैं। ये जो कुछ चला रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, इन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित किया है। ऐसा व्यक्ति का सब लोगों को साथ देना चाहिए और गणपति के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि उनका आशीर्वाद इनके ऊपर बरसे बरसे और खूब बरसे।